जी हाँ, कोई भेड़िया कह रहा है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहा है। यही हम आप इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार विपक्ष जो अपमान कर रहा है नेताओं का, क्या वो सेल्फ गोल तो नहीं है? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। अब अगले आधे घंटे आपको बता दें कि मुरादाबाद से जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है रुचि वीरा, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को भेड़िया तक कह दिया। वहीं आपको बता दें बदायूं से, यानी पीलीभीत से ज्यादा दूर नहीं है बदायूं, यहाँ भी चुनाव होना है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही टिप्पणी कर दी है। तो पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा और रिपोर्ट के बाद हमारे सवाल और फिर अपने मेहमानों से खास चर्चा। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अरे भेड़िए का शिकार मैं करूंगी, ये बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप अपने देश की बागडोर एक चाय बेचने वाले के हाथ में देंगे तो चाय बेचने वाला हमेशा बेचेगा ही, कुछ कमा के घर नहीं लेके आएगा। चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। और तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो खोज दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। तो आपने रिपोर्ट देख ली, आपने शिवपाल का बयान सुन लिया, आपने सुन लिया इमरान मसूद का, आपने आदित्य यादव का सुन लिया, आपने देखा रुचि वीरा का। आखिरकार विपक्ष क्यों घेराबंदी कर रहा है, विपक्ष क्यों बदजुबानी कर रहा है? क्या ये सिर्फ वोट के लिए हो रहा है? और अगर विपक्ष विवादित बोल कर रहा है तो ये कहीं सेल्फ गोल तो नहीं है? पहले हमारा आज के सवाल, फिर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का महत्वपूर्ण सवाल है, विवादित बोल ये सेल्फ गोल तो नहीं है विपक्ष का? विवादित बोल तो आप कर रहे हैं, ये आपका सेल्फ गोल तो नहीं हो रहा है? दूसरा हमारा अहम बिंदु है, सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी भाषा क्यों? सस्ती लोकप्रियता के लिए आप सुर्खियों में रहेंगे तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ऐसी भाषा क्यों बोली जा रही है? हमारा एक और बिंदु है, आपको बता दें, हमारा बिंदु है राजनीति में भाषा का स्तर और कितना गिरेगा। कोई भेड़िया कह रहा है, कोई प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि हिसाब का किताब होगा, कोई कह रहा है कि ये बदला ले लेंगे आपका इलाज हो जाएगा। ये भड़काऊ बयानों से क्या होगा? और हमारा एक और बड़ा सवाल, अमर्यादित जुबान पर ईसी लगाएगा लगाम? चुनाव आयोग कब शिकंजा कसेगा? क्योंकि शिकायतें भी हो रही हैं, बीजेपी की तरफ से भी शिकायतें की जा रही हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। एक बार आपको बता दें हमारे साथ दो खास मेहमान अभी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जुड़ेंगे। प्रशांत उमराव भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। सचिन रावत हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। सचिन साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं सर। सचिन साहब, आपने शिवपाल यादव जी का बयान सुना होगा, अपने उम्मीदवार इमरान मसूद का भी बयान सुना होगा। अब देखिए, आपके जो सहयोगी दल है, रुचि वीरा कह रही है भेड़िया, प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की जा रही है। आप मानते हैं ऐसी भाषा ठीक है राजनीति के लिए? देखिए, सबसे पहले जयप्रकाश जी आपको मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो डिबेट है इसका जो सारांश आपने दिया है, और इसमें मैं एक कोट करना चाहूँगा कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन को आप खोए, औरन को शीतल करे, आपों शीतल होए। देखिए, राजनीति में हमेशा भाषा की मर्यादा और शुचिता होनी चाहिए, दल कोई भी हो। लेकिन आपने देखा होगा कि सिर्फ आपने 3 लोगों का बयान चलाया और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो उनके प्रत्याशियों ने बयान दिए हैं उसको आपने नहीं चलाया है। हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन जो इमरान जी कह रहे थे, मसूद जी कह रहे थे, उन्होंने जवाब ले लेंगे। आप बोलिए किस बीजेपी के नेता ने बदजुबानी की? आप जिक्र करिए, आपको मैं मंच दे रहा हूं ना सर बोलने के लिए।
घेरिए। आपके साथ उमराव साहब हैं, इनको घेरिए ना। बहुत अच्छा। जनता आपको लाखों लोग सुन रहे हैं आपको टीवी पे बैठकर। देखिए, बहुत जेपी जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अब मैं शुरुआत करता हूं 2014 के चुनाव के बाद लगातार भाषा की मर्यादा गिरती हुई चली आई है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ करके पूर्व प्रधानमंत्री जी को किस तरह की बात बोलते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोलती हैं। मैं देखिए सचिन साहब, देखिए 24 में खड़े हैं। मैं देखिए, 24 में खड़े हैं। 24 पर भी आ रहा हूं। मैं 14 से लेकर 24 में घेरिए ना सर। इसलिए बात बताना चाहूंगा कि 10 साल का चुनाव, 24 में आ जाइए। देखिए 10 साल के इनके फेलिवर का ये चुनाव है, इसलिए मैं 24 पर भी आ रहा हूं, क्योंकि मैं आपको फेयर लिस्ट गिनाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यही बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, तमाम इनके नेताओं के आपने बयान देखे होंगे कि दंगे हो गए। जिस तरह से सीएनआरसी के मामले में आपने देखा होगा कि अनुराग ठाकुर जी ने क्या बयान दिया था कि इनके जूते मारो चार। तो इस तरह की जो भाषा की मर्यादा है, ये राजनीति का जो स्तर है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा गिरा है। अब मैं आता हूं कि इनके जो अरुण गोविल साहब हैं, उन्होंने आज जो बयान दिया है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो संविधान में हम लोग बदलाव कर देंगे। इनके अयोध्या के सांसद कहते हैं लल्लू सिंह जी कि हमको 400 सीट दिला दो, हम संविधान को बदल देंगे। ये कौन सा आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं समाज में? आप क्या संविधान और देश से बड़े हो गए क्या? ये ठीक है सर, देश में जो आम मुद्दे हैं उन पर हम लोग जवाब मांगते हैं, उस पर आप सर सचिन साहब इसमें भाषा की मर्यादा कहां गिरी है? आप ये बता दीजिए ना। इस पे तो आप घेर सकते हैं, नहीं तो संविधान की बात कह रहे तो आप घेरिए, लेकिन भाषा मैंने बताया ना। अच्छा, टिप्पणी क्या भेड़िया? अच्छा नहीं, भेड़िया को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप भेड़िया को जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता आएंगे, वो बता देंगे, जस्टिफाई करेंगे। मैं इमरान मसूद जी की बात का जरूर अशोक यादव जी आ गए, मैं आ रहा हूं। सचिन जी आ रहा हूं, अशोक यादव जी जुड़ गए। अशोक यादव जी आ रहा हूं मैं, सचिन जी लौटूंगा, उनको मौका दे देता हूं। अशोक जी जुड़ गए हमारे साथ। अशोक यादव जी, आपके नेताओं की तरफ से बदजुबानी शुरू हो गई है। कोई भेड़िया कह रहा है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहा है, कोई कह रहा है कि आपका इलाज हो जाएगा, कोई कह रहा है कि ये बदला हिसाब किताब होगा। ये भाषा कहां तक सही है सर? समाजवादी पार्टी सही ठहराती है अपने नेताओं की इस भाषा को? देखिए, इस सूबे के सबसे बड़े मुखिया जिसको कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उनकी भाषा की मर्यादा जब वो बोलते हैं, कहते हैं ठंडा कर देंगे। आपको याद होगा जयप्रकाश भाई, ठंडा कर देंगे, गर्मी शांत हुई कि नहीं हुई, जी ये कर देंगे। बिल्कुल ये क्या है? ये क्या है? ये एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा देता है इस तरह की भाषा। और जब इस देश के मुखिया की बात कर लिया जाए, माननीय मोदी जी की, क्या क्या बातें उन्होंने किया, एक बताइए, सुपनखा। और हम नहीं कर सकते जेपी भाई, जितना स्तरीय, जिस निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल हमारे 56 इंच वाले साहब करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मैं उस भाषा का इस्तेमाल फिलहाल आपके चैनल पे बैठ के नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहने सुनने लायक नहीं है। तो अगर इन तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हमारे प्रदेश के, हमारे देश के संवैधानिक मुखिया लोग अगर करेंगे, तो उनका देखिए देखी और लोग भी करते हैं। आप देखिए अनुराग ठाकुर का बयान, अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, प्रवेश वर्मा का बयान सुनिए, और कपिल मिश्रा का बयान सुनिए, भारतीय जनता और साध्वी प्रज्ञा, रीतम्भरा, और पूरी फौज पड़ी है भारतीय जनता पार्टी में, जो जब भी बोलेंगे, गिरिराज सिंह बिहार वाले की बात, ठीक है, प्रशांत उमराव जब भी बोलेंगे, प्रशांत उमराव साहब, तू डाल मैं पात, ठीक है, मैं समझ गया सर। अशोक यादव जी, तू डाल मैं पात, ये चल रहे हैं तो आप भी ऐसी लाइन पर चलेंगे। प्रशांत उमराव साहब, आपसे जवाब। कांग्रेस पार्टी लगातार ओबीसी विरोधी रही है। मोदी जी एक गरीब पिछड़े परिवार से आते हैं, लगातार इसलिए जब मुख्यमंत्री थे उनके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने 2013 में, उसके बाद से लगातार सैकड़ों गालियां कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं द्वारा उनको दी गई है, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। दिन भर तो ऐसे ओबीसी चिल्लाएंगे, लेकिन एक तो गरीब ओबीसी वर्ग जो प्रधानमंत्री पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसको लोग अपशब्द बोलने का काम करते हैं, चाहे इमरान मसूद हो या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हो। और हम लोग अगर किसी अपराधी माफियाओं के विरुद्ध अगर खड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो समाजवादी पार्टी को पीड़ा क्यों होने लगती है भाई? हम तो अपराधियों के लिए कह रहे हैं ना, ठंडा कर देंगे, गर्मी शांत हुई कि नहीं हुई। तो क्या समाजवादी पार्टी मानती है कि वो अपराधी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं?
हमने तो किसी नेता के बारे में नहीं बोला, हम तो अपराधी माफियाओं के बारे में बोलते हैं। हम अगर आजम खान के बारे में बोलते हैं, अगर ये मुख्तार या अतीक के बारे में बोलते थे तो समाजवादी पार्टी को पीड़ा क्यों होने लगती है? ये लोग लगातार अपराधियों को प्रश्रय देने का काम करने वाले लोग हैं, उनको विधायक सांसद बनाने वाले लोग हैं, उनको कुत्ते के सहलाने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को पीड़ा होना स्वाभाविक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिष्टता की राजनीति करती, नैतिकता की राजनीति करती। हम लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इन लोगों को सीखना चाहिए कम से कम अपने नेताओं से कि इस तरह का शब्दों ठीक है अशोक यादव जवाब दीजिएगा जल्दी। इन्होंने अपने पिताजी वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप क्या बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं। हम गुंडे और माफियाओं के लिए बोलते हैं सर। ठीक है प्रशांत जी मैं जवाब ले लेता हूँ। अशोक यादव जी वो गुंडे और माफियाओं के लिए बोलते हैं, वो किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। नहीं ये बताइए जेपी जी, ये जो माननीय मोदी जी ने जिस तरह से सोनिया गांधी जी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी जी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, कांग्रेस के सांसद के लिए सुपनखा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये लोग माफिया गुंडे थे? बात कर रहे हैं ये लोग माफिया गुंडे थे? हमने किसी को नहीं कहा सुपनखा, मोदी जी ने किसी को नहीं कहा। अब आप ही चिल्लाने लगे। क्या बात? अरे वाह भाई, ये बताइए झूठ की नहीं नोबेल प्राइज है ना क्या झूठ में? झूठ बोलने में नोबेल प्राइज नहीं देना आपको। मोदी ने किसी को नहीं कहा सुपनखा। अब कोई पार्लियामेंटेरियन आके बाहर चिल्लाने लगे आया हमें लगता है नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ले रहे भाई, क्या आपको कहा ही नहीं कुछ? देखिए ऐसा है, देखिए आप पार्लियामेंट में जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे आपके साहब जी किए थे, आप टीवी पे बैठ कर नहीं किए थे। किसी तरह का बोले आप बोल रहे हैं? अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अब कोई रामायण की कहानी सुनाएगा तो आप अपने ऊपर ले लेंगे क्या? कोई राम और रावण की कहानी सुनाएगा तो अपने ऊपर आप अपने को रावण मानने लगेंगे क्या? राम मानने लगेंगे क्या? नहीं ये बताइए, सोनिया गांधी जी बिना उन्होंने कहा सोनिया गांधी जी के उन्होंने कहा था माननीय मोदी जी, क्या जस्टिफाई था? उमराव साहब देखिए चुनाव है। उमराव साहब एक बहुत बड़ा सवाल है सर। उमराव साहब ऐसा नहीं है आप बीजेपी वाले भी दूध के धुले हैं। आपके नेताओं की भी भाषा बहुत खराब होती है। आपने देखा होगा लोकसभा में विदुड़ी साहब ने क्या दे दिया था बयान, आपने सुना भी होगा उन्होंने दानिश अली को लेकर क्या कहा था। ऐसा नहीं कि आप भी दूध के धुले हैं उमराव साहब। नहीं उसके लिए कमेटी वाले हम तो उसको डिफेंड किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने डिफेंड किया? क्या भाजपा किसी नेता ने उसको डिफेंड किया? बताइए ना। हम तो डिफेंड नहीं कर रहे हैं ना। अगर कोई गलत, हम तो कहते हैं हमारी नीति नहीं है किसी को अपशब्द बोलना, अनैतिक चीजें बोलना हमारी नीति नहीं। हम तो डिफेंड नहीं कर रहे। अब जो चीज हमने बोली नहीं, जो चीज प्रधानमंत्री ने किसी को बोली नहीं, किसी का नाम नहीं, जबरदस्ती कर आया मुझे सुपनखा कर दिया है, मुझे सुपनखा, ये कौन सी बात हुई भाई? उन्होंने कहा पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसकी वेबसाइट में मिल जाएगा। ये हम किसी को नहीं बोलते इस तरह से। आप लोग जो है सचिन जी कुछ कह रहे हैं। सचिन ठीक है, हराने सचिन रावत जी बोलने का काम कर रहे हैं। सचिन रावत जी आप लोग हरा नहीं पा रहे हैं, अभी प्रशांत भाई इसलिए सब कड़वी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेपी जी मैं प्रशांत भाई के झूठ को उजागर करना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व है, पार्लियामेंट में व्यक्तित्व है। हमारी सांसद रेणुका चौधरी जी को उन्होंने सुपनखा से तुलना की। ये इनकी मंशा है। ये महिला विरोधी सोच जो है ये बताती है कि हमारी कब कहा है वीडियो प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। भैया ये देखिए ना, ये देखिए चलाइए, ये देखिए ना प्रसाद जी आपके, ये देखिए अरे पहले देखिए ना, आप यहाँ बैठ करके झूठ नहीं बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही भाषा की मर्यादा को गिराया है। हमेशा ही इन लोगों ने भाषा की मर्यादा गिरा करके ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को, पूर्व प्रधानमंत्री को तमाम बार इन्होंने ऐसी बात बोली है। लेकिन अगर हम लोग ये बात बोलते हैं, हम लोग अगर कहते हैं तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। चिंता मत करिए, अब तो भैया आपकी सरकार जा रही है, नहीं तो मैं आपको चिट्ठी लिखवा करके नोबेल पुरस्कार दिलवाता। आप झूठ बोलने में माहिर हैं, आपकी पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। हम अगर सच बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है। अरे ये सब बात करके आप बचिए नहीं। अभी मैं कहना चाहता हूं कि आपके तमाम नेताओं ने इस तरह का वक्तव्य दिया है। जब हम मुख्यमंत्री थे तब से उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। हमें आपसे भाषा की पता है आप बैकफुट पर चला रहे हैं, क्योंकि आप इन भाषा की मर्यादा को 2014 के बाद लगातार गिरती चली आ रही है। आप यहाँ बोल करके कोई सिद्ध नहीं कर पाएंगे। रावत साहब, सचिन रावत साहब, अगर इमरान मसूद सहारनपुर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका इलाज कर देंगे, ये आपको नहीं लग रहा है कि एक विशेष समुदाय को भड़काने के लिए हो रहा है, एक वोट बैंक के लिए हो रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? ये किस दायरे में आता है सर?
और आपको लग रहा है कि वोट मिलेगा? देखिए जयप्रकाश जी, इमरान मसूद जी ने क्या गलत कहा? इलाज करने का मतलब यह है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में देश में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, नफरत की सियासत बढ़ी, उसकी बात इमरान मसूद जी कह रहे थे कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आ गए तो 45 सालों में जितनी बेरोजगारी है उससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। जितनी नफरत की सियासत भारतीय जनता पार्टी ने की उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, जितनी महंगाई है उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। ये व्यक्तित्व जो है, आप जो है, अशोक यादव जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको लग रहा है? अशोक यादव जी, अरे सर मैं क्या तोड़ मरोड़ के, मैं तो बता रहा हूं आपको, आप उसको खुद तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अशोक यादव जी, आपको लग रहा है कि ऐसी भाषा से वोट मिल जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं हर दल की बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा, इलाज, भड़काऊ बयान, किसी को भेड़िया, उससे आपको लग रहा है कि वोट मिल जाएगा? सर देखिए जयप्रकाश जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो मतलब निम्न स्तरीय भाषा है, चाहे किसी भी दल का कोई भी नेता दे, हमारे यहाँ इस तरह की भाषा का बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जब भी हम लोगों को मिलते हैं हमेशा कहते हैं कि जब भी टीवी पे बोलो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि सभी राजनीतिक लोग मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करें। लेकिन जयप्रकाश जी, वही दूसरी तरफ अगर इस तरह की भाषाई, अशोक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके ही साथ रहे सर, रामचरितमानस, हिंदू साधु संतों पर उन्होंने क्या क्या बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? देखिए ऐसा प्रसाद मौर्य आपके ही नेता है ना। देखिए वो ठीक है, अलग हो गए। मानस का जी, रामचरितमानस का जब वो इस तरह की बातें बोल रहे थे तो वो नए भाजपा से आए थे, और वो भाजपा में जिस तरह की धार्मिक नफरत वाली भाषा होती है ना जयप्रकाश जी, वो वही नफरती भाषा का इस्तेमाल हमारे आगे जो करना शुरू करिए। लेकिन हमारे किसी नेता ने, हमारे किसी अधिकारी की स्पोक्स पर्सन ने उनके बयान को हमेशा कहा कि उनका निंदा भी नहीं की ना उनकी, बिल्कुल निंदा भी नहीं की, आप लोगों ने निंदा भी नहीं की। प्रशांत उप्राप साहब, अरे नहीं सर, आप निकालते पार्टी से, वो खुद गए आपको छोड़ के, आपने कभी कहा कि चले जाएं? वो आपको छोड़ के गए। हम लोगों ने कभी, देखिए उन्होंने अपनी बात में जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को हमेशा निजी बयान बताया गया। ये पीड़ा थी उनकी, क्योंकि पार्टी को इस तरह के बयानों को हम लोग इंडोर्स नहीं कर सकते। हम लोग इस तरह के बयान, हमारी पार्टी गाइडलाइन हो ही नहीं सकती जयप्रकाश भाई। हम लोग हमेशा समाज में। प्रशांत उप्राप साहब, अभी देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं लौटूंगा अशोक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी लोग दूध के धुले हैं, कि आप इस तरह के बयान नहीं दे रहे। लेकिन हाल फिलहाल में अभी यूपी में किसी उम्मीदवार या बड़े लीडर ने ऐसा बयान नहीं दिया बीजेपी की तरफ से कि जो विवादित बयान हम कहें बहुत ज़्यादा। लेकिन ये आपको लग रहा है कि ये जो विपक्ष की तरफ से हमले हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे, आपके उम्मीदवारों को कोई भेड़िया बता रहा है, कोई भड़काऊ बयान दे रहा है, इसके पीछे आपको कुछ समझ में आ रहा है बीजेपी को? आखिरकार ये क्यों हो रहा है? देखिए जेपी जी, ये अशोक यादव जी लाइव टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं। इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो लाइव टीवी पे नवभारत टाइम्स में बैठ करके बोल रहे थे कि जो ठाकुर और ब्राह्मण है वो टीबी हैं। उनको इन्होंने पूरा वीडियो चला, इन्होंने स्वीकार किया, और उनको लगातार समाजवादी पार्टी टीवी बोल रही। एक पूरी जो कम्युनिटी के लोग टीवी बता रहे हैं, बीमारी से तुलना कर रहे हैं ठाकुर और ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, वो इनके प्रवक्ता हैं। पता ही इन्होंने हटा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य से इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बोलना चालू किया श्री रामचरितमानस के बाद, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने उनको एमएलसी बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तो उनको इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला, स्वयं वो पार्टी से छोड़ करके गए हैं। इनसे झूठे लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। और जिन लोगों ने मंच पे खड़े होकर के अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया हो, उनसे माइक छीन लिया हो, मुलायम सिंह यादव जी को कहना पड़ गया हो कि भाई मेरी सबसे बड़ी जीवन की गलती थी कि मैंने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसे लोगों से भाषाई मर्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं। हम लोग इनको डेली फेस करते हैं, किस तरीके से भाषाई मर्यादा ये लोग लांघने का काम करते हैं लगातार। इनकी पार्टी की महिला प्रवक्ताएं छोड़ के, 3 महिला प्रवक्ताएं इनकी छोड़ करके जा चुकी, किस तरीके से महिलाओं के प्रति, अपनी पार्टी की महिलाओं पर शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उन शब्दों को बोल नहीं सकता हूं कि अगर इनकी पार्टी के कोई दूसरे समाज से लड़की शादी कर ली तो उनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके मनीष जगन अग्रवाल हैं जो अभी भी फरार हैं, जिन्होंने महिलाओं के बारे में शब्द बोला। अभी भी लखनऊ में उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। उनके अभी उन्होंने अखिलेश जी ने उनको पार्टी से नहीं निकाला है, ना इनको पद से निकाला। तो ऐसे झूठे लोगों से कोई। अशोक यादव जी जवाब देंगे आप? देखिए जयप्रकाश भाई, मैं इनसे यही निवेदन करूंगा कि
व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत अगर मैं भी होने लगूंगा तो मैं भी यही कहूंगा। अरे भाई तो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कि नहीं? मैं बात करूंगा आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कि नहीं? आपने बोला कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, ग्रुप से हटा दिया गया, लेकिन वो लगातार ठाकुर ब्राह्मण को टीवी बोल रहे हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो क्या समाजवादी पार्टी के महिलाओं के लिए बड़ा चिंतित है। आपने उनको बोला कि आपने लगातार जो ठाकुर ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण को टीवी बताना कि समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, ठाकुर ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी क्यों गाली दे रही है, बीमारी से तुलना क्यों कर रही है? ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। स्वयं प्रसाद मौर्य लगातार राम जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, राम मंदिर के बारे में बोलते रहे। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वो गलत बोल रहे हैं। आपने उनको एमएलसी बनाया, महासचिव बनाया, वो स्वयं छोड़ के गए। हमेशा निकाला, आप निकाले तो आप कोई कार्रवाई नहीं, हमारी गलती नहीं है। आप लोग हमेशा जो दोगली बातें करते हो यार, इस तरह की बातें नहीं ठीक है। आप ठाकुर ब्राह्मण को गाली करते हो, आप टीवी में बैठ के दोगलापन करते हो, आप दोगलापन करते हो, टीवी में बैठ के लाइव झूठ बोलते हो कि नहीं हमारे जो नेता है, आपका प्रोफेसर जो लगातार टीवी में जो बैठ कर ठाकुर ब्राह्मण को टीवी बोल रहा है, गाली से तुलना कर रहा है, आप लोग उसने एंडोर्स करते हो। क्या अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा? राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी का बयान माना जाता है ना। आप टीवी में बैठ के लाइव चैनल पे बोलते हैं और यहाँ दूसरी बात करते हैं। मुंह से अगर किसी महिला के लिए इतना अपमानजनक भाषा पार्टी का ऑफिशियल बयान माना जाता है। प्रधानमंत्री आप देश लोगों का का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए चुनावी मौसम है और बेतुके बोलो कि अब बारिश होगी। वो कांग्रेस की तरफ से चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी बीजेपी नेताओं के बयान आएंगे, तो ये चुनाव